हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय सूरज जल्दी आना जी, सप्ताह 26। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पर हर प्रश्न के 2 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला करते हैं, कविता में बच्चा किसे जल्दी आने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प है ख, सूरज को। दूसरा, बच्चा सूरज से कैसी धूप लाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प है क, गोरी। तीसरा, जमकर कौन बैठ गया है। तो यहाँ सही विकल्प है ख, कुहासा। चौथा, कपड़े अब तक कैसे हैं। तो यहाँ सही विकल्प है ख, गीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, सूरज को क्या छोड़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ सही विकल्प है बहाना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बाकी सब से अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शब्द के लिए 4 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से कोई भी एक शब्द सबसे अलग है, हमें उसे छांटकर अलग लिखना है। पहला करते हैं धूप। धूप के लिए यहाँ कहा गया है सूरज, गर्मी, चांदनी, पसीना। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द है चांदनी, क्योंकि चांदनी चांद की होती है। दूसरा, कपड़े। कपड़े के लिए शब्द दिए गए हैं कमीज, कुर्ता, अंगूठी, धोती। तो इसमें सबसे अलग शब्द है अंगूठी। बाकी सब कपड़ों से संबंधित हैं और अंगूठी धातु से बनी होती है। अगला है दीवार। दीवार के लिए जो शब्द दिए गए हैं ईंट, सीमेंट, बरसात, चूना। तो इसमें सबसे अलग शब्द है बरसात। बरसात एक तरह का मौसम है और ईंट, सीमेंट, चूना ये सभी दीवार बनाने के काम में आने वाली सामग्री हैं। अगला शब्द है बादल। शब्द दिए गए हैं बारिश, पानी, गीला, पटना। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द है पटना, क्योंकि पटना शहर का नाम है। बारिश, पानी, गीला ये सभी बादल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थात उल्टे शब्द लिखिए। पहला धूप। धूप का विलोम शब्द लिखेंगे छाया। दूसरा, गीला। गीला का विलोम शब्द लिखेंगे सूखा। तीसरा, सच। सच का विलोम शब्द लिखेंगे झूठ। चौथा, आना। आना का विलोम शब्द लिखेंगे जाना। पांचवा, जल्दी। जल्दी का विलोम शब्द लिखेंगे धीरे। छठा, बड़ी। बड़ी का विलोम शब्द लिखेंगे छोटी। सातवां, बैठा। बैठा का विलोम शब्द लिखेंगे खड़ा। आठवां, एक। एक का विलोम शब्द लिखेंगे अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सर्दी के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक वाक्य बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र को पहचानकर वाक्य बनाना है। पहला चित्र है पृथ्वी का। पृथ्वी से वाक्य बनाएंगे हम पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा चित्र है सूरज का। सूरज से वाक्य बनाएंगे सूरज पूरब से निकलता है। तीसरा चित्र है तारे का। तारे से वाक्य बनाएंगे रात में तारे टिमटिमाते हैं। चौथा चित्र है बादल का। बादल से वाक्य बनाएंगे आसमान में काले बादल छाए हैं। पांचवा चित्र चांद का। चांद से वाक्य बनाएंगे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा भी अपने शब्दों में अन्य वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है। खेल, गेंद को दोनों घुटनों के बीच में रखकर जाना और उसे टोकरी में डालना। खाना पीना, नारियल पानी, लस्सी। गतिविधि, एक पत्रकार बनकर अपने भाई या बहन का साक्षात्कार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए वीडियो बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि करनी है, उसमें आप किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए अर्थात डांस करते हुए अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।